कन्या राशि वालों तैयार हो जाइए। आपके जीवन के आने वाले 3 महीने अप्रैल, मई और जून कुछ ऐसा तूफान लेकर आने वाले हैं जो आपकी जिंदगी की तस्वीर ही बदल देगा। ये सिर्फ कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा को झकझोर देने वाली सच्चाई है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का ज्योतिषीय संदेश बेहद खास है, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं कन्या राशि की 3 महीने की अद्भुत कुंडली। वो 3 महीने जो आपकी किस्मत को नई दिशा देने वाले हैं। हर वो घटना, हर वो मोड़ जिसे आप अभी कल्पना समझ रहे हैं, वो हकीकत बनने वाली है। हम आपको बताएंगे वह 9 भविष्यवाणियां जो सिर्फ तिथियों के साथ नहीं, बल्कि चेतावनी और वरदान के रूप में आएंगी। कब मिलेगा आपको नया अवसर, कब आपको हो जाना है सतर्क, और कब लेना है वो एक कदम जो आपकी तकदीर को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। चाहे बात हो धन की, करियर की, स्वास्थ्य की या फिर प्रेम की, हर पहलू को गहराई से समझाया जाएगा। कन्या राशि के जातकों, यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक जानकारी नहीं, यह एक दिशा है, एक चेतावनी है और साथ ही एक नई उम्मीद की रोशनी है। क्योंकि जो इंसान भविष्य को पहले पहचान लेता है, वह न सिर्फ तूफानों से बच निकलता है, बल्कि उन्हीं तूफानों की लहरों पर सवार होकर अपनी मंजिल पा लेता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके भविष्य का दरवाजा खोल सकता है। अब समय आ गया है जानने का उन 9 बड़ी भविष्यवाणियों को जो आने वाले अप्रैल, मई और जून में आपकी किस्मत की लकीरें बदलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले सच्चे दिल से एक कमेंट जरूर करें, जय श्री गणेश, क्योंकि बिन विघ्नहर्ता के आशीर्वाद के कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। वीडियो को दिल से एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आगे जो हम बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन को भीतर तक छू जाएगा। और अब सुनिए वह भावनाओं से भरी सच्चाइयां जो राहु, केतु, शनि और गुरु के परिवर्तन के साथ आपके भाग्य की परछाइयों को नई रोशनी देने वाली है। क्योंकि यह सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं है, यह आपके जीवन की कहानी का नया अध्याय है। पहली भविष्यवाणी आपके राशि स्वामी बुध हैं, जो अभी सप्तम भाव में हैं, लेकिन 7 मई को ये प्रवेश करेंगे 8वें भाव में, यानी त्रिक भाव में, जिसे कहते हैं बाधा, रोग और अप्रत्याशित घटनाओं का घर। यानी 7 मई से लेकर 23 मई तक का समय ऐसा होगा जब आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। खासतौर पर कोल्ड, कफ, फीवर, पेट से जुड़ी समस्या या किसी तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकती है। इसलिए इस वक्त खुद को उबावक या थकान से बचाएं। यात्रा में भी थोड़ा संभल कर रहें। लेकिन जैसे ही 23 मई को बुध 8वें भाव से निकलकर 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आपकी किस्मत दोबारा मुस्कुराना शुरू कर देगी। क्योंकि बुध का भाग्य स्थान में होना इस बात की ओर संकेत करता है कि अब आपके लिए अच्छे मौके बनेंगे, अटके कामों में गति आएगी और भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा, यात्रा, करियर और आध्यात्मिक विकास, इन सभी क्षेत्रों में आपको शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना है। दूसरी भविष्यवाणी कन्या राशि वाले, मई माह में शुभ कार्यों का योग बनेगा। कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है, घर में कोई खुशी की खबर आ सकती है। जून का महीना आपके लिए लकी साबित हो सकता है, खासतौर पर मानसिक रूप से बहुत सुकून देगा। कोई ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है जो लंबे समय से आप चाह रहे थे। तो तैयार रहिए, 23 मई के बाद से आपके जीवन में नए रंग भरने वाले हैं। जो लोग पढ़ाई में जुटे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई करियर बना रहे हैं, आपकी कुंडली का पंचम भाव होता है एजुकेशन का घर, और इस भाव पर अधिकार है शनि देव का। अब सबसे अच्छी बात यह है कि शनि देव इस समय केंद्र में बैठे हैं, यानी वह स्थान जहां से वे आपकी पढ़ाई को पूरा बल देंगे। कोई अय्या, कोई साढ़े साथी कुछ भी नहीं है इस समय आपके ऊपर, यानी आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो अगर अब तक आप असमंजस में थे,
कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो अब वक्त है नए गोल सेट करने का, नई दिशा में कदम बढ़ाने का। शनि का केंद्र में होना ये बताता है कि अब आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तीसरी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं उन बड़े फैसलों की जो आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। अप्रैल, मई और जून यह वह महीने हैं जब आपके मन में कोई बड़ी सोच पैदा हो सकती है। कोई बड़ा डिसीजन, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे किसी कोर्स में एडमिशन लेना, किसी परीक्षा की तैयारी शुरू करना या फिर करियर की एक नई राह चुनना। और अच्छी बात यह है कि इन महीनों में आपकी सोच भी क्लियर होगी और आपकी कैचिंग पावर भी कमाल की रहेगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि पंचम भाव में शनि अकेले नहीं है, उनके साथ सूर्य, बुध, शुक्र और राहु भी डटे हुए हैं। ये चारों ग्रह कभी कभी आपके फोकस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मन को भटकाने का काम करेंगे, खासकर 15 से 20 अप्रैल के बीच। इस समय के दौरान आपको थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना होगा। चौथी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं दिल के मामलों की, प्रेम, प्यार और रिश्तों की। तो सुनिए, 3 महीनों में इस क्षेत्र में भी कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगी। पंचम भाव यानी लव रिलेशन का घर, इस पर प्रभाव डालने आ रहे हैं मंगल देव 5 अप्रैल से। अब मंगल का आना एक ओर जहां जोश लाता है, वहीं दूसरी ओर यह गुस्सा और टकराव भी बढ़ा सकता है। आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी आक्रामकता देखी जा सकती है, और वहीं दूसरी तरफ शनि और सूर्य की दृष्टि आपके स्वभाव में भी जिद और मूड स्विंग्स ला सकती है। अब अगर दोनों तरफ से गुस्सा होगा तो रिश्तों में थोड़ी टेंशन तो बनेगी ही, खासकर अप्रैल का महीना। इस दौरान आपको खुद पर कंट्रोल रखना है, बात बात पर नाराज ना हो और छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं। अब राहत की बात यह है कि जैसे ही मई आएगा माहौल बदलने लगेगा। सूर्य 14 अप्रैल को अपनी स्थिति बदलेंगे और 18 मई को राहु भी 7th हाउस से निकल जाएंगे। और यही नहीं, केतु भी आपके 1st हाउस से बाहर होंगे, यानी वह सारी उलझने, भ्रम और डिटैचमेंट की फीलिंग जो आपके भीतर चल रही थी, वह अब धीरे धीरे दूर होने लगेगी। 18 मई के बाद का समय आपके लव लाइफ के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है, बातचीत बंद है या कंफ्यूजन है, तो उसके सुलझने के पूरे योग बनते हैं। 5वीं भविष्यवाणी, अब बात करते हैं आपकी वैवाहिक जीवन की, आपके मैरिड लाइफ की, जो अब एक नई मोड़ की ओर बढ़ रही है। शनि की सीधी दृष्टि अब आपके 7th भाव पर है, यानी आपके जीवन साथी के जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। और यही नहीं, गुरु बृहस्पति जो अब 10th भाव में प्रवेश कर रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर की प्रोफेशन लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। प्रमोशन के योग बन रहे हैं, उनकी पोस्टिंग बदल सकती है, ट्रांसफर हो सकता है या उन्हें किसी नए प्रोजेक्ट पर भेजा जा सकता है। कुल मिलाकर करियर में नई दिशा और नई ऊंचाई की संभावनाएं बन रही हैं। अब रही बात रिश्तों की, तो हाँ, कुछ स्वाभाविक उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे। आपके जीवन साथी में थोड़ा जिद्दीपन, थोड़ी अड़ियल प्रवृत्ति दिख सकती है। ये शनि की ही खासियत है, धीरे चलते हैं लेकिन ठोस असर छोड़ते हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है, ये बदलाव रिश्ते को तोड़ने नहीं बल्कि समझ और धैर्य से और भी मजबूत बनाने आए हैं। आपको बस थोड़ा समझदारी से काम लेना है, थोड़ा एडजस्ट करना है, और रिश्ता पहले से ज्यादा गहराई से जुड़ेगा। 6ठी भविष्यवाणी, दोस्तों, 6ठी भविष्यवाणी आपके भाग्य और करियर की है। भाग्य के स्वामी शुक्र इस समय आपकी कुंडली के 7th भाव में विराजमान है। और क्या शानदार समय है ये। अप्रैल और मई, ये 2 महीने ऐसे रहेंगे जब भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं,
प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई डिसीजन है, बिजनेस मीटिंग या डील फाइनल करनी है, तो अप्रैल और मई में जमकर कीजिए, क्योंकि शुक्र इस समय उच्च के हैं। एग्जॉल्टेड यानी इनका असर 90 गुना ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सुनहरा समय सिर्फ मई तक है। जून में शुक्र आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वहीं से शुरू हो सकती है अड़चनें, रुकावटें, देरी और उलझनें। अष्टम भाव का असर ही ऐसा होता है। छिपी हुई रुकावटें, अनदेखी परेशानियां, इसलिए कोई भी बड़ा काम, बड़ी शुरुआत या बड़ा निर्णय जून तक टाल दीजिए। सातवीं भविष्यवाणी दोस्तों, सातवीं भविष्यवाणी कार्यक्षेत्र की है। आपके करियर में कुछ अहम बदलावों की संभावनाएं बन रही हैं। दवे भाव में मंगल की स्थिति शुरुआत में थोड़ी एनर्जी दे रही है, लेकिन जैसे कि मंगल 5 अप्रैल को यहां से निकलेंगे, करियर का फोकस थोड़ा बदल जाएगा। अब असली ध्यान देना होगा बुध की चाल पर, जो 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई तक अष्टम भाव में रहेंगे। 7 मई से 23 मई के बीच आपको बेहद सतर्क रहना है। ये वह समय है जब जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना लें। कोई ऐसा इरादा ना बनाएं कि अचानक जॉब छोड़ दूं या किसी से बहस कर बैठूं, क्योंकि इस समय पर मानसिक बेचैनी, स्ट्रेस या फिर सीनियर से टकराव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए इस दौरान सिर्फ एक चीज याद रखें, शांत रहिए, फैसलों को टालिए और जो चल रहा है उसमें बने रहिए। लेकिन जैसे ही 23 मई आएगा, पूरा खेल बदल जाएगा। बुध आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपके करियर की असली उड़ान शुरू होगी। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं या नौकरी की तलाश में हैं, तो 23 मई के बाद समय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। वर्क प्लेस का माहौल सुधरेगा, काम में स्थिरता आएगी और आप खुद महसूस करेंगे कि अब चीजें आपके कंट्रोल में हैं। 8वीं भविष्यवाणी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए भी अप्रैल और मई का महीना बेहतरीन रहने वाला है। शुक्र उच्च के हैं और बुध भी केंद्र में बैठे हैं, यानी अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई डील फाइनल करनी है, तो अप्रैल और मई में पूरा जोर लगाइए। बस वही बात, 7 से 23 मई के बीच थोड़ा ठहर जाइए, फिर जो चाहिए वह जून में मिलेगा, वह भी पूरे ठाठ से। 9वीं भविष्यवाणी, तो अब बात करते हैं व्यापार की, यानी बिजनेस करने वालों के लिए ये 3 महीने क्या लेकर आ रहे हैं। देखो दोस्तों, शुक्र और बुध ये 2 ग्रह हैं जो व्यापार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। शुक्र तो पहले से ही तुम्हारे पक्ष में है और वह भी उच्च के होकर, यानी भाग्य पूरी तरह से साथ दे रहा है। अप्रैल और मई ये 2 महीने आपके लिए सोने पर सुहागा है। अगर आपने किसी प्लान को अब तक होल्ड किया हुआ था, तो अब वक्त है उसे एग्जीक्यूट करने का। चाहे नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, किसी क्लाइंट के साथ बड़ी डील साइन करनी हो या फिर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना हो, ये समय आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा। शुक्र की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में एक खास आकर्षण रहेगा, लोग आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे और बिजनेस में आपकी छवि मजबूत बनती जाएगी। लेकिन जैसे ही बुध 7 मई को अष्टम भाव में चले जाएंगे, वहीं से थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। 7 मई से 23 मई तक का समय ऐसा है जहां कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझकर लेना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनरशिप की बात चल रही है या बड़ा इन्वेस्टमेंट सामने है, तो इस दौरान साइन करने से पहले 9 बार सोचिएगा। लेकिन फिर 23 मई के बाद तो जैसे पूरे आसमान में बिजनेस के लिए सितारे चमक उठेंगे। बुध जैसे ही भाग्य स्थान में आएंगे, चीजें फिर से तेजी पकड़ेंगी। वह अटकी हुई पेमेंट हो, किसी नए क्लाइंट से डील हो या किसी पुराने प्रोजेक्ट का रिजल्ट, सब कुछ आपके हक में आता नजर आएगा। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि की आने वाले 3 महीनों की 9 बड़ी भविष्यवाणियां। जैसा कि आपने देखा, अप्रैल, मई और जून आपके जीवन में कई नए मोड़, मौके और चुनौतियां लेकर आ रहे हैं।
ये समय ना सिर्फ सोचने का है बल्कि समझदारी से सही फैसले लेने का भी है। कभी किस्मत आपका साथ देगी तो कभी मेहनत का फल मिलना तय है। लेकिन याद रखिए, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। बस जरूरत है सच्चे मन, शांत सोच और सटीक कदमों की। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी अद्भुत ज्योतिषीय जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री गणेश। संगीत।